गुड इवनिंग दोस्तों। आज आपके सामने टॉपिक लाए हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। जो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है वो ये है कि जो हम ट्रांसपोर्ट के लिए जितने भी साधनों का यूज़ करते हैं उनके लिए प्लानिंग, डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन वो सब आता है आपका ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के अंतर्गत। तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में मेनली 4 टाइप के ट्रांसपोर्टेशन पढ़ाए जाते हैं। इसमें हो गया आपका हाईवे इंजीनियरिंग, रेलवे इंजीनियरिंग, वाटरवे इंजीनियरिंग एंड आपका एयर ट्रांसपोर्टेशन। तो ये ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग हम अभी डिस्कस करने वाले हैं वो है हाईवे इंजीनियरिंग। तो हाईवे इंजीनियरिंग में हम सबसे पहले इसके इतिहास पे जाएंगे कि कहाँ से किस तरह से हाईवे का डेवलपमेंट शुरू हुआ। तो सबसे पहले जो डेवलपमेंट के हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं अभी तक वो है 3500 BC के मेसोपोटामिया में रोड कंस्ट्रक्शन के प्रमाण मिले थे। उसके बाद जो नेक्स्ट था वो रोमन एम्पायर में थे। उन्होंने इसे वहाँ रोमन में 312 BC में कुछ रोडों का डेवलपमेंट किया था, जिसमें से एक 580 किलोमीटर की सड़क का प्रमाण मिलता है, जिसमें जो आपका रोड की क्रॉस सेक्शन की थिकनेस थी वो हमारी थी 0.75 सेंटीमीटर से 0.75 मीटर से 1.2 मीटर तक। तो रोमन कंस्ट्रक्शन के बाद ट्रांसक्वेस्ट मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये जो मेथड था ये फ्रांस में पियरे ट्रांसक्यूट ने 1864 के आसपास इंट्रोड्यूस किया था, जो उस टाइम पे इंस्पेक्टर जनरल थे रोड डेवलपमेंट के लिए फ्रांस में, नेपोलियन बोनापार्ट के समय में। तो इन्होंने फ्रांस में काफ़ी सड़कों का निर्माण करवाया, काफ़ी रिसर्च इनोवेशन करवाए। और इनके बाद जो मेटक्लेफ मेथड रोड कंस्ट्रक्शन का मिलता है, तो इसमें भी कुछ खास नहीं था, पुराना ही मेथड जैसा था और ये इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। इसके बाद जो मतलब इन सभी से थोड़ा बेहतर था वो था टेलफोर्ड मेथड, जो थॉमस टेलफोर्ड ने 18वीं शताब्दी के आखिरी पीरियड में इंट्रोड्यूस करवाया था। और जो थॉमस टेलफोर्ड हुए हैं वो 1757 से 1834 तक थे। तो इन्होंने रोड कंस्ट्रक्शन के लिए एक व्यवस्थित तरीके से, मतलब किस तरह से आपको रोड का क्रॉस सेक्शन तैयार करना चाहिए, किस तरह से रोड को बनाने की व्यवस्था की जानी चाहिए, तो इन्होंने इस चीज़ के लिए दिया। इन्होंने रोड के जो जो हमारी रोड सरफेस है जिस पे हमारी रोड बननी है उसके नीचे 3 लेयर बनाई। एक 17 से 22 सेंटीमीटर मोटे पत्थरों की सबसे नीचे की लेयर जो फाउंडेशन थी, उसके बीच में चिप स्टोन होते थे, बारीक बारीक पत्थर। उसके ऊपर दूसरी लेयर होती थी जो 10 से 15 सेंटीमीटर मोटे पत्थरों से बनी होती थी और इनको बढ़िया से कंपैक्ट किया जाता था। और उसके बाद सबसे ऊपरी लेयर जो होती थी वो 4 सेंटीमीटर थिकनेस की होती थी और इसमें ग्रेवल होता था, मतलब 4 सेंटीमीटर के लगभग के पत्थर और इसके साथ मिक्स मिट्टी या फिर सैंड, क्रस्ट स्टोन। तो यहाँ तक रोड ट्रांसपोर्टेशन का ये सारे ओल्ड मेथड थे, मतलब टेलफोर्ड तक। इसके बाद एक नई चीज़ आती है जिसको वाटर बाउंड मैकेडम कहते हैं। ये जॉन मैकेडम ने इंट्रोड्यूस। तो जॉन मैकेडम ने वाटर बाउंड मैकेडम जो आज भी यूज होता है, एक टाइप का रोड कंस्ट्रक्शन का एक मेथड बनाया था जो उन्हीं के नाम पे है, मैकेडम कंस्ट्रक्शन। इसको आज वाटर बाउंड मैकेडम के नाम से जाना जाता है। तब इसको मैकेडम कंस्ट्रक्शन, मैकेडम रोड के नाम से जाना जाता। तो आप अब दिखाते हैं आपको कि कैसा था मैकेडम का जो इन्होंने बनाया था क्रॉस सेक्शन। तो ये देखिए, ये जो जॉन मैकेडम ने बनाया था वो ये था एक टाइप का एक। अब देखिए ये जो सबसे नीचे है ये सबग्रेड सॉइल है, जो इसको अच्छी तरह कंपैक्ट करके तैयार किया गया था। और ये बात भी थी कि इसमें जो आपका सबग्रेड सॉइल है वहीं से आपको स्लोप मेंटेन करने के लिए व्यवस्था की गई थी। और उसके बाद ब्रोकन स्टोन की जो 50 mm सीप से पास हो जाती थी, इन ब्रोकन स्टोन की 100 mm की एक लेयर थी और इसको अच्छी तरह से कंपैक्ट करके एक नेक्स्ट लेयर थी जो 37.5 mm सीप से पास हो गए। जितने पास हो जाएंगे स्टोन, उन स्टोन से बनी हुई एक 100 mm थिकनेस की एक लेयर और थी। और टॉप सरफेस था जो आपका वो था
50 mm मोटा, 5 सेंटीमीटर मोटा, और 19 mm साइज की सीप से पास जो मटेरियल होगा। और इसमें 1:36 का स्लोप था इस रोड पे। तो इस पे मतलब आपकी रोड डैमेज होने की जो संभावनाएं थी वो कम हो जाती हैं, क्योंकि आपकी सरफेस पे पानी नहीं रुकेगा। तो इस तरह से जॉन मैकडम ने एक साइंटिफिक अप्रोच के तहत रोडों के डेवलपमेंट के लिए एक प्लान दिया था। अब बात करते हैं भारत में, इंडिया में रोड कंस्ट्रक्शन की। तो रोड कंस्ट्रक्शन सबसे पहले भारत में अगर कहीं मिलता है कोई प्रमाण या फिर कोई स्ट्रक्चर इस टाइप के मिलते हैं तो वो है मोहनजोदाड़ो में। जो मोहनजोदाड़ो की सिविलाइजेशन थी वो 2500 टू 3500 BC मानी जाती है। तो इसमें खुदाई के बाद जो सबूत मिले उनसे ये लगता है कि यहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन की समझ थी लोगों को। और उसके बाद मुग़ल पीरियड में जो शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था, इससे भी ये लगता है कि मुग़ल टाइम पे रोड डेवलपमेंट के लिए मुग़ल पीरियड में भी रोड डेवलपमेंट हुआ था। तो रोड डेवलपमेंट उसके बाद 19th सेंचुरी में हुआ। 1865 में लॉर्ड डलहौजी ने, जो गवर्नर जनरल थे उस टाइम भारत के, तो उन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। तो इस पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का काम था देश में रोड का निर्माण, रोड कंस्ट्रक्शन का निर्माण करना, व्यवस्थाएं करना। और इनको सबसे पहला काम दिया गया था ग्रांड ट्रंक रोड का, जो शेरशाह सूरी के टाइम की ग्रांड ट्रंक रोड थी उसको आधुनिक तरीके से डेवलप करना। इसके बाद आते हैं 20th सेंचुरी में भारत में रोडों का कंस्ट्रक्शन निर्माण किस तरह से हुआ। तो 20th सेंचुरी में एक चीज़ है, एक कमेटी बनाई गई थी 1927 में मिस्टर जैकर, MR जैकर की अध्यक्षता में, जिस कमेटी ने देश में रोड कंस्ट्रक्शन के लिए एक फ्रेमवर्क दिया। मतलब हमारे पास एक प्लान बना कि हमको किस तरह से करना है। तो इनकी रिकमेंडेशन थी कि देश के हित में, नेशनल इंटरेस्ट के लिए रोडों का डेवलपमेंट किया जाएगा। इन्होंने एक रोड डेवलपमेंट फंड की भी स्थापना करी थी, जो 2.64 2.64 पैसा पर लीटर फ्यूल पे लगाया जाता था, जो 1929 में 1929 में स्टार्ट किया गया। और जो ये सेंट्रल रोड फंड था, इसका 20%, 20% पैसा आपका रिसर्च इनोवेशन के लिए जाता था, एंड रिमेनिंग 80% सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को रोड डेवलपमेंट के लिए दिया जाता था। और जैकर कमेटियों की सिफारिश पे इंडियन रोड कांग्रेस की स्थापना भी की गई थी 1934 में, जो एक सेमी ऑफिशियल बॉडी थी, टेक्निकल बॉडी, जो रोड डेवलपमेंट के लिए नियम, कायदे कानून बनाए और उनको इम्प्लीमेंट करवाए। ये काम था आपका IRC का, इंडियन रोड कांग्रेस का। IRC की स्थापना के बाद एक और नेक्स्ट जो काम हुआ वो था मोटर व्हीकल एक्ट। 1939 में मोटर व्हीकल एक्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसका काम था ट्रैफिक से संबंधित लॉ बनाना, उनको रेगुलेट करना, उनको इम्प्लीमेंट करना। तो इस मोटर व्हीकल एक्ट के बाद ये सारी चीज़ें बनाई गई कि किस तरह से ट्रैफिक रूल्स होंगे। और इस मोटर व्हीकल एक्ट को 1988 में रिवाइज किया गया, और ये 1900 जुलाई 1989 से अप्लाई किया गया। और इसी मोटर व्हीकल एक्ट को अमेंडमेंट किया गया 2019 में। तो अब हम आते हैं जो रोड डेवलपमेंट के लिए प्लान बनाए गए थे, 20 ईयर प्लान। तो सबसे पहला प्लान बना था नागपुर प्लान 1943 में, जो नागपुर में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, देश के चीफ इंजीनियर्स गए थे उसमें। तो उन्होंने अगले 20 साल के लिए 1943 टू 1962 तक के लिए रोड डेवलपमेंट के लिए एक प्लानिंग बनाई थी, जिसमें मेनली ये था कि रिमोट एरिया को कवर किया जाएगा, और इसमें 16 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर के हर एरिया में 16 किलोमीटर की रोड बनाने का हमारा प्लान था। जो प्लान हमने 1961 तक अचीव कर दिया था, मतलब जो हमारा टारगेट था हम उसको 2 साल पहले ही अचीव कर लिए थे। तो हमको 1961 में एक नेक्स्ट 20 ईयर प्रोग्राम का वो करना था, 1961 टू
1980। तो 1959 में आईआरसी ने एक नेक्स्ट 20 ईयर प्लान फाइनलाइज किया, जिसको हम बॉम्बे प्लान कहते हैं, क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस बॉम्बे में हुई थी और इस वजह से इसको बॉम्बे प्लान कहा जाता है। इस बॉम्बे प्लान के तहत जो हमारी प्लानिंग थी वो ये थी कि हम पर 100 स्क्वायर किलोमीटर के लिए 32 किलोमीटर रोड बनाएंगे, और इसके तहत 10,57,330 किलोमीटर की रोड पूरे देश में बननी थी। और इस जो आप हमारा प्लान था, इसका खर्चा था 5,200 करोड़ रुपये। तो जो हमारा सेकंड 20 ईयर प्लान था, उसका जो हमारा टारगेट था वो हमने 1974 तक अचीव कर दिया था। 1974 तक हमने 11,45,000 किलोमीटर रोडें बना दी थी, जो हमारे टारगेट से ज़्यादा था। जो हमारा टारगेट था वो था 100 स्क्वायर किलोमीटर के लिए 32 किलोमीटर की सड़क बनाना। तो जो हमने 1974 तक अचीव कर दिया था वो था 100 स्क्वायर किलोमीटर के लिए 34.8 किलोमीटर रोडें बना दी थी हमने। तो इस सेकंड 20 ईयर प्लान के बीच में 1973 में हाईवे रिसर्च बोर्ड की स्थापना की गई। जो हाईवे रिसर्च बोर्ड का काम था वो ये था कि जो रोड कंस्ट्रक्शन के लिए जो आपकी एजेंसियां हैं उनको गाइडेंस करना, रिसर्च करना, इस तरह से रोड डेवलपमेंट के काम को और साइंटिफिक और रैपिड तरीके से आगे बढ़ाना। अब सेकंड 20 ईयर प्लान जब पूरा हो चुका था उसके बाद हमको थर्ड 20 ईयर प्लान के लिए प्लानिंग करी, और जो 1981 से 2001 के बीच था। तो ये थर्ड 20 ईयर प्लान का जो प्लानिंग हुई थी, कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये आपकी लखनऊ में हुई थी, जो आपके इंडियन रोड कांग्रेस के 50 साल पूरे होने पे लखनऊ में कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। तो इसमें फाइनल किया गया था थर्ड 20 ईयर प्लान। जो थर्ड 20 ईयर प्लान था, लखनऊ प्लान, इसकी टारगेट थी कि हम पर 100 स्क्वायर किलोमीटर के लिए 82 किलोमीटर रोड बनाएंगे। तो थर्ड 20 ईयर प्लान में ये था कि जो हमारे पास अभी तक हमने अचीव किया था 15 लाख किलोमीटर की जो रोडें बनाई थी, हमने इसको 2001 तक 1981 से 2001 तक 27 लाख किलोमीटर रोड बनानी थी, 15 लाख से बढ़ाकर 27। और इसमें ये था कि हम रोड की क्वालिटी, जो पहले था कि पहले ऐसा था कि बस रोडें बननी है, उतना क्वालिटी पे वो नहीं था। तो अभी हमारे पास ये आए कि हम क्वालिटी भी मेंटेन करेंगे और एक्सप्रेस वे भी बनाएंगे। मतलब जो ऑल वेदर टाइप की रोडें बनाने की जो वो हुआ, मतलब एक टाइप से प्लानिंग की गई, वो थर्ड 20 ईयर प्लान से शुरू किया गया। तो अब सन 2000 में सरकार को महसूस हुआ कि जो गांव हैं, दूर दराज के गांव, उनके लिए रोड डेवलपमेंट के लिए एक योजना लाई गई, जिसे नाम दिया गया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये दिसंबर 2000 में इंट्रोड्यूस की गई थी, और इसके अंतर्गत ये था कि हम गाँव की तरफ सड़क बनाएंगे। और इसमें ये था 500 जहाँ पॉपुलेशन होगी वहाँ हम रोडों का डेवलपमेंट करेंगे। तो जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का काम था वो हमारा आता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट के पास। तो इन्होंने ये वो किया था कि हम, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने ये फाइनल किया कि जहाँ अनकनेक्टेड विलेजेस हैं, जहाँ रोड नहीं पहुँची है अभी तक, उन विलेजों तक रोड पहुँचाने के लिए एक पैमाना लगाया गया कि जहाँ 500 तक के लोग रहते हों, 500 की पॉपुलेशन हो, वहाँ तक हम सबसे पहले प्लानिंग करेंगे, हम वहाँ तक रोड पहुँचाएं। सन 2000 में ही सरकार ने एक और प्लान बनाया जो था विजन 21। तो ये देश में 2021 तक रोड डेवलपमेंट का प्लान था। तो अब देखते हैं इसमें क्या था। तो जो विजन 21 था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का विजन 21 था, उसके तहत ये था कि हम सन 2020 तक प्राइमरी और सेकेंडरी रोडें, जो ऑल वेदर रोडें होती हैं, उनका जाल बिछाएंगे देश में। और इसका काम बड़ी तेज़ी से चल भी रहा है, काफ़ी कुछ अचीव भी किया है। और इसका अगला टॉपिक जो भी है हमारा, कि जैसे नेशनल ट्रांसपोर्ट पॉलिसी हो गया आपका, या फिर
रूरल रोड डेवलपमेंट विजन 2025 है, इस सब को डिस्कस करेंगे हम अगले जो अगला वीडियो आएगा ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का उस पर। तो थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और आगे आपको इस तरह के वीडियो मिलेंगे, आपको जानकारियाँ मिलेंगी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।